लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में है, सो डेफिनेटली आज की रीडिंग आप देख सकते हैं। आपके पर्सन मेल है या फीमेल है ये मैटर नहीं करता, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं ये भी मैटर नहीं करता। जिनका भी ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। सो आपको बहुत ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है, सुनना है और समझना है। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोगों की रीडिंग है ये, है ना। तो सभी के पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रिसीव होती है। आपको वही मैसेजेस लेने हैं जो मैसेजेस आपको लगे कि हाँ आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी है ये, है ना। और अगर आपसे रीडिंग नहीं रेजोनेट करती है, कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करता है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपको रीडिंग नहीं देखना है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। गाइस अपने पर्सन को विजुलाइज करिए, उनकी आंखों पे फोकस करिए, उनका नाम लीजिए ताकि आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, जिनके बारे में भी हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या है उनकी एनर्जी। ओके, दो कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं, एक है की, दूसरा है मैरिज। ओके, फायर। देखिए एनर्जीज का मतलब होता है उनके दिल में क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, यही होती है एनर्जी। किस एनर्जी में है, क्या मूड है ना। थैंक यू। ओके, फूल। बॉटम की एनर्जी आई है डेविल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पर्सन को आपकी तरफ, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी रिसीव हुई है। गाइस आपके पर्सन को जो डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पर्सन को किस तरीके का एडिक्शन है ना। जैसे कि आपके बारे में सोच कर, है ना, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है कि आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, जैसे कि आपको हक करना चाहें, आपको किस करना चाहें। सो जो उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए ना वो ज़्यादा डेवलप होती हैं। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके पर्सन को आपकी तरफ। सो यहाँ पर ये एनर्जी है, इस एनर्जी में आपके पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, फील कर रही हैं। सो एक रोमांटिक एनर्जी जो होती है। यहाँ पे पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है की, यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड गाइस दो आया है। एक तो देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, और दूसरा कार्ड जो हमें रिसीव हुआ है सबसे पहले वो है की का कार्ड। यहाँ पर जो हमने स्प्रेडिंग करी उसमें पहला कार्ड की का रिसीव हुआ है। यहाँ पे मैसेज है न्यू बिगनिंग, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो द पास्ट। देखिए यहाँ पर ये चीज़ है कि न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, जिनके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आपका पर्सन से आपका कांटेक्ट है ना, थोड़ी बहुत बात होती है, और जिनका नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल नो कांटेक्ट है, सो दोनों ही केस में एक अच्छी शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन इस एनर्जी में है। सो वो यही चीज़ें सोच रहे हैं, है ना। और ये उन्हीं की लाइफ में आएगी न्यू बिगिनिंग, जो अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े जो पहले बहुत हुए हैं, आपके पर्सन ने आपको बहुत गलत बातें बोली हैं, बुरी भली बातें बोली हैं जो आपके दिल पर लग गई हैं, जो लगनी भी चाहिए गाइस। अगर आपके पर्सन ने आपको गलत बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, तो डेफिनेटली आपका हक है नाराज़ होना, और वो शिकायतें करने का हक है आपका कि इस तरह से कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, जो भी हैं आपके पर्सन, है ना। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, अगर आप उसको लेट गो करने के लिए तैयार हैं, तो नए डायरेक्शंस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की तरफ से, है ना। क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना वो की ऑफ हैप्पीनेस भेज रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज है, और जिनकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, इस वजह से आज आप लोग नो कांटेक्ट में, क्योंकि आपके पर्सन ही टॉक्सिक है, पूरा रिश्ता ही टॉक्सिक रहा है। सो अगर आप अपने लाइफ में उस रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए तैयार हैं, इस एनर्जी में अगर आप हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं डेफिनेटली, और वो आपके सोलमेट होंगे, वही आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी है। ये देखिए यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है। और आपके पर्सन, जो मेरे व्यूअर्स जिनका अपने पर्सन से थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट है और जिनके बीच में ट्रू लव है, जिनके पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए ट्रू है, कास्ट कम्युनिटी का जिनके बीच में
इशू आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है, सो उनके पर्सन मैरिज के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि बस मुझे मैरिज करनी है तो मेरे पर्सन के साथ ही करनी है, मीन्स आपके साथ ही करनी है। क्योंकि आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में जो प्यार था ना, वो शादी तक जाने के लिए ही इतने दिनों तक था। आप लोग एक रिलेशनशिप में आए थे, वो इसीलिए आए थे कि आप लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कास्ट कम्युनिटी की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया, है ना। और कुछ लोगों के बीच में तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ लोगों के बीच में जो थोड़ी बहुत बात होती है, जैसे इन एंड आउट वाला जो रिलेशनशिप होता है कि कहाँ से याद आ गई वाला होता नहीं है, जो आज कहाँ से मैसेज आ गया, जिनके बीच में इतना कॉन्टैक्ट है, सो उनके भी पर्सन डेफिनेटली मैरिज की एनर्जी में हैं। ये फील कर रहे हैं कि हाँ मुझे शादी करनी है अपने पर्सन से। यहाँ पर ये आपके पर्सन की एनर्जी है ना। आपके साथ ही शादी चाहते हैं, आपके साथ ही सेलिब्रेशन चाहती हैं आपके पर्सन, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और जो पूरी तरीके से अपने पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स, आप जिनका ये रिश्ता टॉक्सिक है, जिनके पर्सन पूरी तरीके से उनके लिए टॉक्सिक है, जिनके हस्बैंड या वाइफ टॉक्सिक है, उनकी लाइफ में नया पर्सन आएगा, डेफिनेटली आएगा, न्यू बिगिनिंग होगी, उनके साथ ही आपकी शादी भी होगी। यहाँ पर ये एनर्जी है, ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पर्सन आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि डेविल का कार्ड भी हमें रिसीव हुआ और यहाँ पर हमें पैशन फायर का कार्ड भी रिसीव हुआ है। सो यहाँ पर आप इमोशनली जितना डिस्ट्रॉय हो चुके हैं अपने पर्सन की तरफ से, है ना। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये गाइडेंस मिल रही है, जो अपने रिश्ते को ही लेट गो करना चाहते हैं, जो मूव ऑन हो चुके हैं। सो डेफिनेटली आपको ये बात कही जा रही है कि आप अपने प्रेजेंट पे काम करिए, है ना, अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करिए। और जो आपका इमोशनल टॉर्चर रहा है ना पिछले टाइम में, आपके पर्सन ने जो आपको टॉर्चर इमोशनली करा है, उस चीज़ से निकलिए, क्योंकि आपके लिए लाइफ बहुत कुछ लेकर आ रही है, बहुत कुछ, जो बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जैसे ये देखिए, ये जो फायर आप देख रहे हैं ना, जब ये फायर जलती है तो कितनी रोशनी हो जाती है। सो वो रोशनी आपकी ज़िंदगी में आ रही है गाइस, है ना। और जिनके बीच में नो कांटेक्ट है और अपने पर्सन से आप बात करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है कि वो भी चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हो गई हैं ना, जो हम लोगों के बीच में इतना ज़्यादा परेशानियां रही, हम लोग इतना स्ट्रेस में रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि कैसे होंगी चीज़ें, कैसे हम दोनों एक दूसरे से मिले, शादी करें, ये सब प्रॉब्लम्स जो रही है ना, इन सब प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से निकाल दो, परेशानियों को निकाल दो, क्योंकि हमें अपनी आगे की जर्नी को एम्ब्रेस करना है। आपके पर्सन आपसे ये बात करेंगे और ये बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो इसी एनर्जी में है। वो आपसे ये कहेंगे कि देखो, जो चीज़ें बीत गई है ना, वो बीत गई हैं, उसको हटाओ, भूल जाते हैं, फिर से एक रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फूल का कार्ड आ गया, ऑलरेडी न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है, बहुत फायरी एनर्जी है, देखिए, है ना, फायरी एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर अट्रैक्शन का डेविल का कार्ड भी बॉटम की एनर्जी में आया है। सो आपके पर्सन बहुत पैशनेट है, और ये उनकी बात मैं कर रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट में है, कास्ट कम्युनिटी इशू है जिनके बीच में, है ना। और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके बीच में प्यार है, लेकिन आपके इन लॉज की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं, है ना। प्यार, लेकिन सेपरेशन में भी आप दोनों फील करते हैं एक दूसरे के लिए। सो ये आपकी एनर्जी है कि आपके पर्सन के दिल में पैशन आपके लिए है, और वो इसी एनर्जी में कि हम अपने रिश्ते को फिर से, इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं। और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन की भी यही एनर्जी है कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, और आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हम लोगों के बीच में अप एंड डाउन्स आए हैं, उसे भूल जाओ। जो मैंने तुम्हें कहा वो भी तुम भूल जाओ, जो तुमने मुझे कहा मैं भी भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, और इस रिश्ते की हम नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, और जो तुम्हारी ये प्यार की चिंगारी कह लीजिए, या प्यार की जो एक आग होती है ना, जो फायर होती है ना, वो मेरे दिल में आज भी जग रही है, आज भी जल रही है, और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही वो फीलिंग्स रखती हूँ, वो फीलिंग्स रखता हूँ जो बुझ नहीं पाई है आज भी, है ना। सो आप अपने पर्सन के दिल में आज भी हैं। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। और जो टॉक्सिक आपके पर्सन है, सो वो डेफिनेटली, ये उनकी एनर्जी नहीं है जिन्होंने आपको बहुत टॉर्चर किया है, ये उनकी एनर्जी नहीं, चाहे आपके हस्बैंड है या वाइफ है। सो मेरे वो व्यूअर्स, आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप अपने इमोशनल जो आपका टॉर्चर था ना, उससे निकलिए आप, क्योंकि आपकी लाइफ में ज़िंदगी ब्राइटनेस लेकर आ रही है, खुशियाँ लेकर आ रही है, न्यू पार्टनर लेकर आ रही है, जिससे आपकी शादी होगी, जो डेस्टाइन होंगे आपके लिए, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी, है ना। यहाँ पर ये मैसेजेस किन के लिए, कौन से मैसेज है, मैंने बार बार रिपीट करके बताए हैं, और आप समझिएगा रीडिंग को।
देखिए यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन इतना पैशनेट है, इतने आपको दूर से ही देख रहे हैं और इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स डालती होंगी सोशल मीडिया पे या डालते होंगे, अपनी किसी भी तरीके से आप अपने पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे, या कोई कॉमन फ्रेंड आप दोनों के बीच में जो आपकी चीज़ें आपके पर्सन तक पहुंचाती हैं या पहुंचाता है। सो किसी भी तरीके से आपके पर्सन तक आपकी एनर्जी पहुंच रही है, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ मेरे व्यूवर्स, है ना। तो इसीलिए वो इसी एनर्जी में है कि हम इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, उनको आपके साथ सक्सेस ग्रोथ दिख रही है अपनी लाइफ की, है ना। सो अब इसीलिए वो आपके साथ अपनी आगे की जर्नी को बढ़ाएं। किस तरह से हम आगे बढ़ाएं, वो इसी एनर्जी में वो यही सोच रहे हैं, क्योंकि उनको अब आपके साथ ही अपना पूरा फ्यूचर दिख रहा है, वो भी ब्राइट। क्योंकि उन्हें पता है कि जो पास्ट में उन्होंने ये डिसीजन लिया है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, कास्ट कम्युनिटी की प्रॉब्लम की वजह से कि सेपरेशन ले लेना चाहिए, वो सेपरेशन उनको रास नहीं आ रहा है, उसमें कुछ समझ में उनको नहीं आ रहा है। उनकी ज़िंदगी है ना बिल्कुल डार्कनेस से घिरी हुई लग रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आप कोई लव रोमांस कुछ बचा ही नहीं है, उनको कोई प्यार करने वाला उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, जिनके लिए भी आप ये देख रहे हैं, उनकी ये एनर्जी है आपको लेकर, है ना। सो रीडिंग को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टॉक्सिक मेरे व्यूअर्स के पर्सन है उनके लिए मैसेज क्या है वो मैंने आपको बताया, है ना। और जो नो कांटेक्ट में कंप्लीटली है उनके लिए क्या मैसेज है वो भी मैंने आपको बताया। और जो अपने पर्सन से बात कर रहे हैं, जैसे कभी कभी एक मैसेज आ जाता है, उनके लिए भी क्या एनर्जी है वो भी मैंने आपको बताया। जो अपने रिलेशनशिप को मेरे व्यूअर्स आप पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी आगे की जर्नी का आपने सोच लिया है, आपने तय कर लिया कि आपको अपने आगे की जर्नी करनी है, वो भी अपने टॉक्सिक पार्टनर के बिना। चाहे आपके पर्सन जो है ना वो आपके हस्बैंड है या वाइफ है, या मेरे जो सिंगल व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर उनके लिए टॉक्सिक है। सो उनकी लाइफ में डेफिनेटली आगे ब्राइटनेस आ रही है और आपकी लाइफ में बहुत कुछ नया आ रहा है, क्योंकि अब ये फेज़ बहुत कुछ लेकर आ रहा है, और जहाँ से आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, और वो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में आएगा आपका डेस्टाइन पार्टनर जो आपको बहुत खुश रखेंगे या रखेंगी, है ना। इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। सो यहाँ पर ये मैसेजेस हैं सबके लिए, अपने अकॉर्डिंग अब आप ले लीजिएगा। चलिए अब हम और भी मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से टैरोट से, कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, जिनका भी ख्याल इस वक्त हमारे व्यूवर्स के माइंड में है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली आ रही है सभी की लाइफ में। गाइस पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जब न्यू बिगिनिंग लाइफ में आती है ना तो पॉजिटिव रहेगा, ताकि सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, मैनिफेस्ट हो। यहाँ पर पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, हमारे व्यूवर्स को लेकर, जिनके बारे में भी हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। ओके 5 ऑफ सोर्ड्स, कोई कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके पेज ऑफ कप्स, देखते हैं और क्या एनर्जीज आती हैं आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए जिनके लिए भी हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं किस एनर्जी में है उनके पर्सन, प्लीज हमें मैसेज दीजिए यूनिवर्स। जय माता रानी, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 3 ऑफ वैंड्स, ओके 2 कार्ड्स हमें रिसीव हो गए। एक है 9 ऑफ सोर्स, दूसरा है यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम की एनर्जी देखेंगे। ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्यार और परिवार, परिवार और करियर। यहाँ पर कंफ्यूजन आपके पर्सन को है। कार्ड्स को मैं लगा लेती हूँ ताकि सारे ही कार्ड्स आपको विजिबल रहे। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी देखते हैं हम पहले। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए आपके पर्सन है ना आपके साथ एक रिश्ता फील करते हैं,
इसीलिए आपके पर्सन इस एनर्जी में किस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, इसीलिए मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं आपके पर्सन। इसीलिए बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए फील हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से दूर से ही सही लेकिन आपको देख रहे हैं, देख रही है। इसीलिए आपको देखकर बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। और यही वजह है कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि एक तरफ परिवार, एक तरफ प्यार है, और बीच में है आप लोगों का ये डेस्टाइन रिलेशनशिप। इसीलिए यहाँ मैरिज का कार्ड आया, और मैरिज के लिए आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि मैरिज का ही आप लोगों के बीच में सबसे बड़ा इशू है। और इसी वजह से कास्ट कम्युनिटी का प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों की कम्युनिटी सेम नहीं, कास्ट सेम नहीं है आप लोगों की। और फैमिली के बीच में चल रहा है बहुत बड़ा महायुद्ध, है ना, कि वो नहीं शादी करने देंगी फैमिली आपके साथ, और फैमिली से उनकी नहीं बन रही है। ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि आपके पर्सन आपसे रिलेटेड जो बातें हैं ना, जो फीलिंग्स हैं, वो अपनी फैमिली में शेयर करते हैं या शेयर करती हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ डेस्टाइन कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, है ना, कि सोल टू सोल का रिश्ता होता है जो टूटे नहीं टूट रहा है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन को ज़बरदस्ती आपसे दूर किया गया है, प्रेशर बना के कि देखो भैया कास्ट कम्युनिटी की लड़की नहीं है, हमारे रिलीजन की लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, सो अपने पर्सन से दूर हो जाना ही तुम्हारे लिए सही है, और हम लोगों के लिए भी सही है, ताकि हमारी सोसाइटी में एक इमेज बनी रहे, जो इज्जत है उसको मिट्टी में ना मिलाओ वाली चीज़ है ना। नॉर्मल फैमिलीज में देखिए यही चीज़ कही जाती है। सो ये चीज़ है, इसी वजह से आपके पर्सन ने चुपचाप, है ना, ये सोच लिया कि मुझे इस रिश्ते से चले जाना है, और आपके पर्सन ने मुंह मोड़कर आपकी तरफ से जाना ही सही समझा, इस रिश्ते को छोड़ दिया। आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपके दिल पे क्या बीत रही है, आपके इमोशंस को रौंद रहे हैं वो या रौंद रही हैं वो, और आपकी बिल्कुल भी उन्होंने कदर नहीं करी उस टाइम पर, जबकि आपके पर्सन समझ रहे थे कि आपके दिल में क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन के लिए। आपके पर्सन के दिल में भी वही फीलिंग्स थी, क्योंकि आप लोग रिश्ते में थे, आप लोग एक प्यार भरे रिश्ते में थे जो एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड होते हैं, ऐसा रिश्ता था आपका। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी नहीं सुनी और इस रिश्ते को तोड़ दिया, आपके ट्रू इमोशंस की कदर नहीं करी आपके पर्सन ने रिश्ते को तोड़ते समय। और जो मेरे मैरिड व्यूवर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बिल्कुल मुड़कर चले गए, उन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, क्योंकि उनके रिश्ते में जो है ना कोई और आ ही गया है, कोई और आ ही गया है उनकी ज़िंदगी में, उनके रिश्ते में, जो रिश्ता उन्होंने आपके साथ जोड़ रखा था ऑलरेडी। जो मेरे मैरिड व्यूवर्स देख रहे हैं, आपकी पर्सन जब आपको छोड़ कर गए ना, तब आपके दिल में आपके पर्सन के लिए बहुत प्यार था, आप दोनों के बीच में ही बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने उस प्यार की कदर नहीं करी, और उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, और उस थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने ये रिश्ता प्यार भरा तोड़ दिया, और आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशंस की कदर नहीं करी, और उस इंसान के पास चले गए बिना ये समझे, बिना ये सोचे कि आप पर क्या बीतेगी, आपसे मुंह मोड़ लिया हमेशा के लिए। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ गया जो उनको लगता था कि ये बहुत अबेंडेंट है, बहुत रिच है, बहुत ओपन माइंडेड है, और इसके साथ मुझे खुशियाँ ही मिलेंगी, है ना। जो मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं, सो डेफिनेटली ये एक फीमेल एनर्जी है ना, और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही है डेफिनेटली एक मेल एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी आई है, सो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, है ना। आपके पर्सन अगर मेल है तो डेफिनेटली एक फीमेल के पास गए हैं, और अगर आपकी पार्टनर फीमेल है डेफिनेटली किसी मेल के पास गई हैं। सो यहाँ पर ये एनर्जी। और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स देख रहे हैं, वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ही आपको छोड़कर गए हैं। स्ट्रांगली यहाँ पर मदर इशू है, स्ट्रांगली मदर का गुस्सा, मदर का ना मानना, मदर का सीधे सीधे ये बोल देना कि ये रिश्ता तो एक्सेप्टेड नहीं है उनकी फैमिली में, बिल्कुल भी नहीं है एक्सेप्टेड। सो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, यही रीज़न है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया, और ये सोच लिया कि बस उनको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है, वो भी अब आपको छोड़कर, क्योंकि उनको आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। इसी वजह से तो उन्होंने ये रिश्ता तोड़ा, चाहे आपके पर्सन मेल है या फीमेल हैं। लेकिन जब वो इस रिश्ते को तोड़ रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी एक प्रेशर था फैमिली का, कम्युनिटी का, कास्ट का, और आपके पर्सन नहीं इन सब चैलेंजेस को फेस कर सकते थे या कर सकती थी, इसी वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, आपको रोता हुआ छोड़ दिया, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी है जो सिंगल व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी है ये, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग लीजिए, ये एनर्जी है यहाँ पे। जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पर्सन की मैंने एनर्जी बताई कि आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, उन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया और उनकी तरफ चले गए, उन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी है, क्योंकि उनको ये लगा कि हाँ ये रिच हैं, ये बहुत अच्छी हैं, और इनके साथ मेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट रहेगा। और कुछ कुछ केसेस में तो जो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई है ना, उन्होंने पैसों का दिखा के लालच आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच लिया, है ना, अट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है।
मीन्स प्यार प्यार दिखा दिखा के उन्होंने और पैसा दिखा के उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया आपके पर्सन को। ये एनर्जी है यहाँ पर। और जो सिंगल्स देख रहे हैं उनके पर्सन जो है ना अभी भी कंफ्यूज है, इसी एनर्जी में शादी करना चाहते हैं, पर ये नहीं समझ में आ रहा कि शादी के लिए बात किस तरह से वो आपसे करें, क्योंकि रिश्ता उन्होंने खुद ख़त्म किया है, खुद छोड़कर गए हैं, मदर इशू की वजह से, फैमिली की वजह से, क्योंकि कास्ट आप लोगों की अलग अलग है, आप लोग सेम कम्युनिटी के नहीं है, इस वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं शादी से रिलेटेड, क्योंकि वो शादी की बात करना चाहते हैं। और आपके पर्सन बहुत सीधे साधे हैं, सीधी सादी हैं, दिल के बहुत साफ हैं, है ना। सो उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मदर के अगेंस्ट जाकर जिस इंसान को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिससे उन्हें रिश्ता ही खत्म कर लिया है, जिससे वो बात ही नहीं कर रही हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं, सो उससे अब वो कैसे बात करें, वो भी शादी की, क्योंकि उनके दिल में जो फीलिंग्स आ रही हैं ना आपको लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ यही आ रही है कि वो शादी ही करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वो आपसे शादी ही करना चाहते हैं। और ये बात उनको समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे करें, वो आपको कैसे बताएं कि एक तरफ मेरा प्यार है, एक तरफ मेरा परिवार है, बट जो रिश्ता है हम दोनों के बीच में वो डेस्टाइन मैं फील करती हूँ, मैं फील करता हूँ जो टूटे ही नहीं टूट रहा, ख़त्म करना चाहती हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, पर मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दिन रात मेरे माइंड में तो तुम ही चलती हो, सिर्फ तुम ही चलते हो। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं एक ऐसी परेशानी में घिर गया हूँ ना कि मुझे रातों में नींद नहीं आती है, मुझे तुम्हारी याद रह रह कर आती है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, आना चाहता हूँ, मुझे बस तुम चाहिए अपनी लाइफ में। आपके पर्सन की एनर्जी है, देखिए इसी वजह से उनकी फैमिली में भी नहीं बन रही है, क्योंकि उनको उनकी फैमिली की तरफ से ये बात कह दी गई है कि हमसे मतलब मत रखो, उस इंसान के बारे में अगर बात करोगी या करोगे तो हम तुम्हें नहीं जानते हैं, हम तुमसे बिल्कुल रिश्ते ही तोड़ देंगे अगर तुमने उस इंसान को चुन लिया। क्योंकि आपके पर्सन के दिल में जब आपके लिए पैशन आता है ना, प्यार आता है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपके पर्सन आपको सोचकर, उन यादों को सोचकर, तो वो अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करते हैं, करती हैं। कहीं ना कहीं जैसे होता नहीं, एक बार बात करी, कोई लड़ाई वड़ाई हो गई, आपके पर्सन को कुछ भी कह दिया गया उनकी फैमिली की तरफ से, तो इंसान नहीं बात करता है, 1 हफ्ते नहीं बात करता, 2-4 दिन नहीं। फिर जब देखता है इंसान कि हाँ अभी थोड़ा ठीक है, बात करने वाला मूड है मेरी फैमिली में, मम्मी का या पापा का या भैया भाभी जो भी हैं, तो वो सोचते हैं कि हाँ या सोचती हैं कि ये सही मौका है, लो एक बार हम फिर से कह के देखते हैं। सो जब भी वो कहती हैं या कहते हैं ना अपने दिल की बात अपनी फैमिली में, सो उनको ना ही सुनने को मिलता है। और ऐसी ऐसी सिचुएशन उनको अपनी आंखों के सामने दिखने लगती है ना कि जैसे कि इतनी लड़ाई झगड़ा हो जाने वाला है अगर उन्होंने इस रिश्ते को चुना, तो वो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता फिर आपके पर्सन को। लेकिन आपके पर्सन को रह रह के आपकी याद आती है, मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मिसिंग, रोने वाली एनर्जी, आपको बहुत याद करने वाली एनर्जी, तड़पने वाली, तरसने वाली अपने पर्सन के लिए, वो एनर्जी आपके पर्सन की है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे फूल का कार्ड है न्यू बिगनिंग का। वो चाहते हैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करके आपको ये बताना कि उनके दिल में आज भी आपके लिए इमोशंस है, लेकिन ये ऑफर कोई बहुत बड़ा नहीं देंगे वो आपको, या देंगी आपको, ये ऐसा ऑफर होगा ना कि चलो हम लोग दोस्त तो है ना, इस तरह से जो बातें शुरू होती है ना कि हम लोग चलो प्यार नहीं एक दूसरे से कर सकते, हम लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग दोस्त तो बन के रह सकते हैं ना। सो दोस्त बन के रहने की यहाँ पर बात होगी, लेकिन एक्चुअली में उनके दिल में जो इमोशंस है ना वो शादी तक के हैं। तो ये यहाँ से बात शुरू होगी, क्योंकि इतना नो कॉन्टैक्ट आप लोगों ने फेस कर लिया है, सेपरेशन फेस किया है अपने पर्सन की ही वजह से, इसलिए आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं छोटे से ऑफर से स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि उनको ये जर्नी अपनी आगे तक ले जानी है, शादी तक ले जानी है, ये जर्नी न्यू बिगनिंग की, क्योंकि उनके दिल में यही इमोशंस हैं आपको लेकर। और आपके पर्सन क्योंकि आपसे एज में भी छोटे हैं ना, तो थोड़ा उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। अपनी फैमिली में भी सबसे छोटी है, छोटे हो सकते हैं आपके पर्सन, ये एनर्जी है यहाँ पर। जो एनर्जीज है वो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आपके जैसा प्यार करने वाला इंसान उनको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपको घुमा दिया अगर उन्होंने ना, तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये चीज़ फील कर सकते हैं इस सेपरेशन में कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है आपसे सेपरेशन लेके, आपसे मुंह मोड़कर, आपके इमोशन की कद्र ना कर कर। आज इसीलिए आपके पर्सन की 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। इसीलिए आज आपके पर्सन तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि सब कुछ तो उनके हाथ का ही किया है, अपने हाथों से उन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं। ये सिचुएशन आज उनके सामने आके जो खड़ी है ना, उसके पीछे आपके पर्सन नहीं है। इसीलिए ओवर थिंकिंग, रात भर ना सो पाना, आपकी यादें उनको परेशान करती हैं, क्योंकि चाहे काम कर रहे हो आपके पर्सन है ना, या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आपका ख्याल आपके पर्सन के माइंड से नहीं जाता है। क्योंकि गाइस आपके पर्सन आपको दूर से जब देख रहे हैं ना, क्योंकि वो आपको दूर से देख रहे हैं, चाहे कैसे भी देख रहे हैं, फेक आईडी से देख रहे हैं, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू देख रहे हैं, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन तक पहुंचाता है या पहुंचाती है, जो भी है, पर आपके पर्सन है ना आपको शाइन करता हुआ देख रहा है। आप अपनी जॉब में अच्छा कर रहे हैं, है ना, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप
बहुत शाइन कर रहे हैं, मीन्स आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं आपको। और आप वैसे भी गाइज आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप एक खुले ख्यालों वाले हैं, है ना। आपको बंदिशों में रहना पसंद नहीं, जैसे कि एक कंजर्वेटिव सोच होती है ना कि इंसान आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है, सो वैसी सोच से भी आपको प्रॉब्लम होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिशन के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज़ें सही नहीं है सो आप उसको फॉलो करने में ट्रस्ट नहीं रखते हैं, और वो भी आप दूसरों के अच्छे के लिए ही चाहते हैं कि देखो ये चीज़ें होंगी। जैसे सपोज करिए किसी फैमिली में ये है कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, सो आप कहेंगे कि क्यों नहीं होती है, एटलीस्ट इतना तो पढ़ना आना चाहिए ना कि हम अपना नाम लिख पाए, हमें ये समझ में आए कि ये कौन से पेपर्स हैं। सो इस तरीके की आपकी सोच है मीन्स। सो आपके पर्सन इस तरह से देखते हैं कि अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा ना तो मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी, बहुत खुशहाल। इसीलिए आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनको बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। आपके पर्सन को आज भी उम्मीद है इस रिश्ते में, उन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। दूर से आपके पर्सन आपको देख रही हैं, दूर से ही वो चाहते हैं कि वो अपने पर्सन के पास आ जाए। देखिए यहाँ पे आग का दरिया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पानी का दरिया है। सो आप लोग वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन भी है। ये जो कपल्स हैं यहाँ पे जिनकी पर्सन की एनर्जीज आई है ना, यहाँ पर गाइज आप लोग फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है, कपल है ना। यहाँ पर ये एनर्जी है। आपके पर्सन राह देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का जब आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी, आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी, क्योंकि उनको भी इंतज़ार है उस दिन का। यहाँ पर ये चीज़ है। और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनके पर्सन आज दूर से ही ये बात समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कि उनकी जो शादी थी ना, उस शादी को ख़त्म कर कर उन्होंने अपने सामने एक आग का दरिया जो है ना वो खड़ा कर लिया है, और उस दरिया को आज वो पार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती आपके पर्सन की ही है। यहाँ पर ये एनर्जी है जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो थर्ड पार्टी चुनी है ना, वो उनके सामने अब इस तरह से पेश आती है ना कि आपके पर्सन को ना नींद नहीं आती है, उनका चैन जो है ना वो छिन चुका है, क्योंकि उनके ऊपर रखी जाती है नज़र रखी जाती है उनके ऊपर। और आपके पर्सन को ना सोना और एक सुकून की जो नींद होती है ना वो मिलती नहीं, वो नसीब नहीं होती आपके पर्सन को। जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की एनर्जी है। और आपके पर्सन के ऊपर जो थर्ड पार्टी है ना, वो किसी तरीके का मैजिक और कुछ भी कह लीजिए इस तरीके की नेगेटिव स्पेल्स ट्राई करती हैं। अब उसका रीज़न क्या है देखिए, वो तो वही थर्ड पार्टी जानती है कि ऐसा क्यों कोई किसी के ऊपर करता है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न है वो यही कि वो आपके पास ना आ जाए। ये चीज़ है यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर बहुत नज़र रखी जाती है। जो मैरिड व्यूअर्स हैं या उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये एनर्जी आपके पर्सन की। और बहुत पछता रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ उनकी लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी है यहाँ पर जो मेरे मैरिड व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए। और जो मेरे सिंगल व्यूअर्स देख रहे हैं ना, आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, और उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि फैमिली से बात करते हैं प्यार के बारे में तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आपके पास आ नहीं सकते क्योंकि शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए आपके साथ अपने आगे का फ्यूचर देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ, लेकिन क्या करें, सब कुछ तो उन्हीं के हाथों हुआ है, उन्हीं ने खुद किया है। सो एक पछतावे वाली एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, क्राइंग एनर्जी, तड़पने तरसने की जो एनर्जी होती है ना अपने प्यार के लिए, वो एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन देखिए, आपके पर्सन है ना इंट्यूटिव है और उनके ऊपर भी कोई नज़र रखता है, कोई नज़र रखता है कि आपके पर्सन आपसे बात ना कर पाए, लेकिन आपके पर्सन है ना आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, प्यार तो देखिए बहुत है, सेपरेशन भले ही है, और जिनके बीच में कास्ट कम्युनिटी वाला इशू आ रहा है ना, फैमिली प्रॉब्लम है, ये उन्हीं की पर्सन की एनर्जी भी है। प्यार तो उनके दिल में देखिए बहुत है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई नज़र रखता है, नज़र रखता है। आपकी तरफ तो देखना ही नहीं है, इसीलिए देखिए इन्होंने इधर का फेस कर रखा है, इधर कर रखा है फेस, मीन्स आपकी तरफ देखना ही नहीं, उन्होंने मुंह फेर रखा है आपसे, आपके पर्सन ने। और आपके पर्सन है ना बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ना उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है जो है आप। यहाँ पर देखिए क्वीन तो है, लेकिन उनके किंग कहाँ हैं? और ऊपर से उन्होंने फेस भी मोड़ रखा है, किससे? अपने किंग से। और जो मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं उनके ये किंग ऑफ वैंस हैं, जिन्होंने आपसे मुँह फेर रखा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उनकी कमी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि किंग ऑफ वैंस का कार्ड अगर आपने देखा है, सो वो
एक ईगोइस्टिक पर्सन है। तो आपको, मेरी फीमेल व्यूवर्स, आपको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं। आपके पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है ना जिनको बड़े गुस्सा आ जाता है, जिनको अपनी गलती करने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने वही गलती करी है, ना अफ़सोस होता है। सो इसलिए जो मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके पर्सन उनसे अलग हो गए। जो सिंगल भी मेरी व्यूवर्स देख रही हैं, उनके केस में मैं सिर्फ बता रही हूँ। और जो मेरे मेल व्यूवर्स देख रहे हैं ना, उनको फ़र्क पड़ता है, उनकी पार्टनर उनसे दूर है, उनसे बात नहीं कर रही है, उनसे मुंह फेर रखा है। सो उनको फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके पार्टनर उनसे बात नहीं करते हैं, चाहे आपके पर्सन की यही एनर्जी क्यों नहीं है। ये सब जानने के बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, उन्होंने बहुत टॉक्सिक आपके साथ बिहेव किया है। और अगर सेपरेशन भी लिया है फैमिली की वजह से, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है। इसलिए यहाँ पर फीमेल व्यूवर्स के लिए ही सिर्फ ये चीज़ है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको फ़र्क पड़ता है कि उनकी पार्टनर उनसे बात नहीं करती है। लेकिन ये भी मैं बता दूँ मेरे मेल व्यूवर्स कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है ना, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि आपसे बात ना करने की जो बात है ना, वो उनको बोली गई है। उनके ऊपर एक प्रेशर है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रही हैं। लेकिन प्यार उनके दिल में है जो वो छुपा रही हैं। और जो मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं, है ना, आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, वो खुद ईगोइस्टिक हैं और ईगो की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और यही वजह ही है कि वो चीज़ आप फील कर सकती हैं मेरी व्यूवर्स, ये मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं। इसीलिए अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पर्सन बहुत गुस्सैल है, बहुत ईगोइस्टिक है और अपनी की हुई गलती का एहसास भी आपके पर्सन को नहीं होता है। तो सॉरी बोलना तो बहुत दूर की बात है। और इतनी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में आती हैं ना, सो इतनी चीज़ों के बाद वो जो एक फीलिंग उनकी ईगो वाली आ जाती है उनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी फीमेल व्यूवर्स देख रही हैं, उनके ये किंग ऑफ वैंस ही हैं, उनके किंग ऑफ वैंस ही हैं ये। सो वो जो एक ईगो वाली फीलिंग आ जाती है ना, सो वो फीलिंग आपको उनसे दूर कर रही है, क्योंकि आपके पर्सन इसीलिए फिर आपके सामने ना झुकते हैं, ना अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, ना सॉरी फील करते हैं। और वो आप बहुत अच्छे से फील कर सकती हैं पेन की कैसा लगता है। सो फिर कितने भी इमोशंस आ जाएं दिल में ना, लेकिन वो अगर ईगो के आगे तुम प्यार की नहीं सुनते हो, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते हो, तो आपको भी मेरे फीमेल व्यूवर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कितने भी इमोशंस आपके पर्सन के दिल में हो। ये यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि गाइस आपके पर्सन की यही एनर्जीज हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। यहाँ पे जो ज़ोडियक्स हैं वो हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर प्रोमिनेंट है। और उसमें भी यहाँ पर टॉरस यानी वृषभ और वर्गो यानी कन्या राशि यहाँ पर प्रोमिनेंट है। यहाँ पर यस कैप्रिकॉन भी है, मकर राशि, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर मकर राशि। सो ये राशियाँ हैं जो प्रोमिनेंट हैं, ये मैंने आपको बताई। नंबर 8 और अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सितंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है, मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट है, मई का और फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे ये मंथ्स आपसे रेजोनेट करते हैं। जो नंबर्स है वो है नंबर 9, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये नंबर्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे क्या है आपके पर्सन के माइंड में। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं वो हमारे व्यूअर्स से। ओके, किस एनर्जी में हमारे व्यूअर्स के पर्सन हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम।
बहुत सारे कार्ड्स थे। थैंक यू सो मच। ओके ओके, ये कार्ड आ ही रहा था गाइस, मुझे ये वाला कार्ड नहीं लेना था क्योंकि इतने सारा कार्ड गिरने वाले थे तो इतने कार्ड्स मुझे नहीं लेते, लेकिन यही कार्ड उसमें से निकल के गिरा है। ओके, बॉटम की एनर्जी में मुझसे नफरत मत करना। देखिए, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे नफरत मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने खुद सेपरेशन लिया है आपसे। देखिए, यहाँ पर आया है माई हस्बैंड एंड माई वाइफ, और माता रानी ने यहाँ पे पहले ही हमें मैरिज का कार्ड दे दिया ऑलरेडी। सो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन है। आपके पर्सन है ना, आपको यही बोलना चाहते, बताना चाहते कि वो आपको ही अपनी हस्बैंड, अपनी वाइफ मानते हैं, फील करते हैं, और यही वो चाहते हैं। इसी वजह से उनको नींद नहीं आती है कि उन्होंने अपने ही प्यार को खुद से ख़त्म किया है, और कैसे आपसे बात करें शादी की, वो भी। यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ। देखिए, सोसाइटी का डर है, और इसीलिए मैंने आपको पता है जिनके उनमें सोसाइटी फैमिली वाला इशू है ना, उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है। जो सिंगल व्यूअर्स हैं मेरे, और जो मेरे मैरिड व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी मैंने आपको बताई। आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी मैंने आपको बताई कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया है, इस वजह से उन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी, और आज उनको वो चीज़ याद आती है, अपनी शादी याद आती है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपके पर्सन के सामने है ना एक आग का दरिया बिछा दिया है, और उनके पास अब कुछ भी नहीं है पछताने के सिवा। इसीलिए उनको अब रातों में नींद नहीं आती है। ये सब चीज़ें हैं। आप सुनिएगा, रीडिंग को समझिएगा। देखिए, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। आपके पर्सन को ये एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, इसीलिए आपके पर्सन को नींद नहीं आती है, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में अब नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछा ना तो उसका आंसर है यस यस, किस। और इसीलिए यहाँ पर जो हमें कार्ड रिसीव हुआ है ना, जो हमने इस डेक से लिया है, लव ऑरेकल से, वहाँ पर डेविल का कार्ड हमें रिसीव हुआ है, क्योंकि जो एक रोमांटिक फीलिंग होती है ना, वो आपके पर्सन के अंदर आपके बारे में जब वो सोचते हैं ना तो आती है, या सोचती हैं तो वो आती है। इसीलिए यहाँ पे फायर का कार्ड भी आया है, एक पैशन है ना, एक लव। इसीलिए यहाँ पे किस का कार्ड आया है, क्योंकि ये आपके पर्सन के सब कॉन्शियस की एनर्जी है। ये सब बातें आपके पर्सन के सब कॉन्शियस में है, जो वो आपसे नहीं बता सकती हैं, नहीं बता सकते हैं। देयर इज सो मच आई वॉन्ट टू से। इसीलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया कि बहुत कुछ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, और उसमें ये एक छोटा सा जो फ्रेंडशिप से हम फिर से स्टार्ट कर देना कि हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। इसीलिए आपके पर्सन को आपसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ। कम्युनिकेशन तो आपके पर्सन को आपसे करना ही है। देखिए, तुम हमेशा खुश रहो, यही चाहता हूँ। आपके पर्सन आपकी हैप्पीनेस चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना, उन्होंने आपको ऑलरेडी दुख दे दिया है। और यहाँ पर ये कार्ड ट्विन फ्लेम, सो स्ट्रांगली यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का। ऑपोजिट होते हुए भी आप लोग एक ही आत्मा से जुड़े हैं, एक ही सोल से जुड़े हैं। सो ऑपोजिट यानी कम्युनिटी में ऑपोजिट है, कास्ट में ऑपोजिट है, नेचर में भी ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन है ना, अलग तरीके के पर्सन जो आज एक सोल में जुड़ गए हैं, एक हो गए हैं। सो ट्विन फ्लेम है आप लोग, है ना। अब यहाँ पर आप दोनों की कम्युनिटी अलग है, फिर भी आप लोगों ने एक दूसरे से प्यार कर लिया। ये चीज़ें तो प्यार जो है ना वो कुछ भी नहीं देखता है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स निकल कर आया है कि दो अलग लोग फिर भी एक रिश्ते में बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ, जो चाहते हुए भी रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए, तुम्हारा ख्याल 24/7 माइंड में रहता है, और माता रानी के आशीर्वाद से मैंने यही बात आपको बताई थी कि आपके पर्सन कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम, आपका ख्याल उनके माइंड से नहीं जाता है। और ये चीज़ उन्हें और परेशान करती है कि वो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रही हैं आपके पास। जय माता दी। आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि अट्रैक्शन, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, इसलिए तुम मेरा सुकून हो, और वो सुकून उनकी ज़िंदगी में नहीं है। देखिए, इसीलिए आपके पर्सन का सुकून छिन चुका है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है, ये आपके पर्सन आपको कहना चाहती हैं, कहना चाहते हैं। सारे कार्ड्स मैं इधर कर लेती हूँ मैसेजेस फिर। ओके, देखिए, फैमिली नहीं मान रही है। सारे ही कार्ड्स गाइस यहाँ पे कॉन्फर्मेशन देते हैं। देखिए, प्लीज़ कॉल मी, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, कैसे करें। तो ये माइंड में आता है ना कि आप ही बात कर लें अपने पर्सन से। दूर चले गए मुझसे, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद आपको छोड़ा है,
तो आज उनको ये लग रहा है कि आप भी क्या हमेशा के लिए दूर हो गए हैं, आप उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं करेंगे। ये यहाँ पर मैसेज है। ओके, तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर हूँ। अब भगवान जाने कि क्या खुशी वो आपको दे रही हैं या दे रहे हैं, है ना। शायद आपके मन में भी ये बात आती होगी कि ये कौन सी खुशी आपके पर्सन आपको दे रहे हैं आपसे बात ना करके, ये तो आपके पर्सन ही जानते हैं। देखिए, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, ये उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत पेन दिया है। दिल करता है भाग कर तुम्हारे पास आ जाऊं। अगेन कम्युनिकेशन, इसीलिए तो वो न्यू बिगनिंग की सोच रही हैं, सोच रहे हैं। ऑलरेडी हमें 2 कार्ड्स जो है ना वो मिल चुके हैं ऑलरेडी न्यू बिगनिंग के। सो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपके इस रिश्ते में होगी ही होगी। सुनीता किसी का नाम है, देखिएगा। सो न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में होगी होगी। जिनका नो कांटेक्ट है पूरी तरीके से, उनकी लाइफ में भी जिनका थोड़ी बहुत बात होती है अपने पार्टनर से, जैसे 6 महीने में भी, 2 महीने में भी होती है, हाय हेलो कैसे हो, बस इतनी बात भी होती है, उनका भी यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी। और जिनके पर्सन टॉक्सिक है पूरी तरीके से, उन्होंने अपने पर्सन से पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया है और मूव ऑन कर गए अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग होगी होगी। और आपकी लाइफ में नए पार्टनर आएंगे आपके, जिनके साथ आपकी शादी होगी। यहाँ पर ये एनर्जी, तो हर केस में यूनिवर्स आपके लिए खुशियाँ लेकर ज़रूर आएंगे, खुशियाँ ज़रूर भेजेंगे आपकी ज़िंदगी में, है ना। सो देखिए, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी है ना, उनके भी ये जो नए पार्टनर होंगे ना, वो आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। और जो मेरे नो कॉन्टैक्ट में व्यूअर्स हैं, वो आपको अपना हस्बैंड वाइफ समझते हैं, आपके पर्सन यही फील करते हैं, आपके लिए फीलिंग ही यही है, शादी वाली फीलिंग, शादी ही चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी में फील कर सकती हूँ। सो मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लगी आपको रीडिंग, और अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर रीडिंग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा। आप सब खुश रहिएगा, इस पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। सो आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है, खुश रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।